आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप आईटीआर अपनी फाइल कर सकते हैं विदाउट फॉर्म 16। बहुत सारे केसेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास फॉर्म 16 नहीं है अवेलेबल। वो अपनी आईटीआर कैसे फाइल करें एक्यूरेटली, ताकि कोई भी इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी डिफ़ॉल्ट आपका ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल पर मैंने इस अकाउंट में लॉगिन किया है, और लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले एआईएस चेक करना है, और उसके बाद आपको फॉर्म 26 एएस भी चेक करना है। तो आप एआईएस पर क्लिक कर दीजिए। आपके पास नेक्स्ट विंडो में एआईएस ओपन हो जाता है। आप एआईएस इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो इनकम दिखाई दे रही हैं। डिविडेंड इनकम 29 एंड देन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक 451। ठीक है, आप ये दो इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। आईटीआर में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि सैलरी टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो एम्प्लॉयर ने फॉर्म 16 इशू नहीं किया है, या फिर और भी कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। लेकिन आपको पता है कि आपकी कुछ सैलरी है, मान लीजिए 50,000 रुपये महीने की आपकी सैलरी है। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो आप उसको कैसे अपने आईटीआर में दिखाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगा, राइट। तो अभी हमने नोट कर लिया है कि डिविडेंड है 29 रुपीज़ का, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट भी है 451 रुपीज़ का। चलिए वापस आ जाते हैं पोर्टल पर। इसके बाद आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड व्यू फॉर्म 26 एएस पर आएंगे, और देखेंगे कि यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे ही फॉर्म 26 एएस ओपन होता है, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है 24-25, और यहाँ HTML सेलेक्ट करेंगे, व्यू या डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन है। 8 रुपीज़ का कुछ डिविडेंड यहाँ पे मिला है। देखिए TDS कुछ नहीं कटा हुआ है, कहाँ से डिविडेंड आया वो भी मैंशनड है। इसके अलावा इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बार इसे स्क्रॉल डाउन करके भी आप चेक कर लीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है जो हमें अपनी आईटीआर में दिखानी है। अब हम श्योर हो गए हैं, एक हमें डिविडेंड इनकम दिखानी है और दूसरी हमें इंटरेस्ट इनकम दिखानी है। और तीसरा, अगर आपके पास आपको जो भी सैलरी का अमाउंट आता है, मैं मान के चल रहा हूँ 50,000 रुपये आपकी सैलरी है मंथली, तो वो भी आपको आ रहा है, तो वो आप कैसे दिखाएंगे। 3 चीज़ें हम अभी सीखेंगे कि कैसे आपको आईटीआर में दिखानी है। तो या तो आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं फाइल नाउ, और जस्ट इन केस यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, और ऑनलाइन, एंड देन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल एचयूएफ अदर्स, आप इंडिविजुअल चूज़ करेंगे एंड कंटिन्यू। देखिए, आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, ना 16A है ना फॉर्म 16 है आपके पास। 16 फॉर्म आपका एम्प्लॉयर देता है, फॉर्म 16A आपको अदर देन एम्प्लॉयर से मिलता है। तो अगर आप सैलरीड पर्सन है, अपने आप को सैलरीड पर्सन मानते हैं, आपको सैलरी मिलती है मंथ ऑन मंथ, तो आप यहाँ पर ITR 1 चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप बिज़नेस वाले पर्सन हैं तो आप ITR 4 चूज़ करेंगे। आज के सेशन में मैं ITR 1 सैलरीड के केसेस में बता रहा हूँ। अगर आपके पास आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 नहीं मिला है तो कैसे रिटर्न फाइल करनी है। तो ITR 1 यहाँ पे चूज़ किया है, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक कर दीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, अदर्स, कंटिन्यू। सो आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे आप देख पाएंगे। हर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना है और आगे बढ़ते रहना है। मैं फर्स्ट सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप स्टेप्स देख रहे हैं, इसे समझ के कीजिए, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी भी गलती यहाँ से वहाँ कर देते हैं तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, डिफ़ॉल्ट का नोटिस आ सकता है, या फिर कोई ना कोई आपको टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो बहुत समझ कर चीज़ों को, उसके बाद ही अपनी ITR को फाइल कीजिए। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप नौकरी करते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आप काम कर रहे हैं, तभी आपको फॉर्म 16 भी इशू नहीं हुआ है, तो आप अदर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, राइट। या फिर आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आप आते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको डेफिनेटली फॉर्म 16 मिला होगा, राइट। और अगर जस्ट इन केस खो गया है, नहीं अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंगली जो भी आपकी कैटेगरी है उसे आप चूज़ कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अभी के केस में मैं यहाँ पे अदर्स चूज़ कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनीज़ है, कुछ फर्म्स में काम कर रहे हैं तो अदर्स चूज़ कर सकते हैं। अदर्स मैंने चूज़ किया। यहाँ पर 139(1) ही आएगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं जस्ट इन केस, तो आपको 139(4) सिलेक्ट करना है, राइट। रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5) सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन देखिए, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल कर रहे हैं या फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना है।
तो हम न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, हमें न्यू टैक्स रिजीम पसंद है। नो हमने सिलेक्टेड था, यही रहने दीजिए। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक होगा, राइट। अब आपके पास अगर आपने ऑलरेडी बैंक अकाउंट को ऐड किया हुआ है तो ठीक है, नहीं ऐड किया है तो आप यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड बैंक अकाउंट, ऐड पे क्लिक कीजिए, बैंक अकाउंट की बेसिक डिटेल्स डालिए और आप इसे सेव कर दीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो सेक्शन है ये कंफर्म हो चुका है। अब मैं ग्रॉस टोटल इनकम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग आपके पास यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कौन से आप एग्जेम्पशन लेना चाहेंगे। अब आपके पास ना पे स्लिप है, ना आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है, इसका मतलब ये कंपोनेंट्स आपकी सैलरी में नहीं है, आप इन्हें नहीं क्लेम कर सकते। आप स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को और आगे बढ़ जाइए। स्किप द क्वेश्चंस, यस कर दीजिए। चलिए इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे आप एडिट पर क्लिक कीजिए। देखो ऑटोमेटेड यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है क्योंकि बैक एंड पे कुछ है ही नहीं, तो एडिट पे क्लिक कीजिए। अब जो भी आपकी सैलरी है, क्योंकि कोई भी आपका कंपोनेंट नहीं है, एचआरए का नहीं पता क्या है, आपकी जो बाकी अलाउंसेस के कंपोनेंट्स होते हैं उनका नहीं पता क्या है, तो हम मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा आपका बेसिक है, बेसिक सैलरी एवरीथिंग। तो हमारे एग्जाम्पल में 50,000 रुपीज़ पर मंथ का मैं मान के चल रहा हूँ। आपको जो भी सही लगे, जो भी आपकी रियल सैलरी है, जो आपको पैसा मिलता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट शो कर दीजिए। तो मैं अपने केस में तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी है 504000, ठीक है, 42,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे मैंने अपडेट किया है। 12 मंथ्स की सैलरी जो भी आपके केस में है, आप वो पूरा अमाउंट यहाँ ए सेक्शन में ही दिखा देंगे, ठीक है। कुछ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कुछ है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या है, इसे डिलीट कर दीजिए, अदरवाइज़ एरर आएगा। एग्जेम्प्टेड अलाउंस वगैरह कुछ नहीं है, डिलीट कर दीजिए। और अब देखेंगे नेट सैलरी आपकी 5,04,000 है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली और आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज 454,000 आ चुकी है। बेसिकली ये वो अमाउंट है जो आपको सैलरी मिलती है, लेकिन आपके पास इसका फॉर्म 16 नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि आईटीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लोन लेते वक्त, क्रेडिट कार्ड्स अगर आप अप्लाई करेंगे, वीज़ा के लिए, हर जगह आपको आईटीआर आपको ज़रूरी चाहिए रहती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी नीड को ऐसे पूरा कर सकते हैं। सेव कर दीजिए। चलिए अब आप आगे देखेंगे तो कुछ भी अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ रेंट वगैरह आपको आ रहा है तो आप दिखाइए, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। अदर सोर्सेज में देखिए डिविडेंड इनकम ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिक कर ली है, क्योंकि ये आपके एआईस में रिफ्लेक्ट कर रही थी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट भी ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है 451। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अदर सोर्स से पैसा आ रहा है तो इन दैट केस आप ऐड अनदर कर सकते हैं। अगर और कुछ नहीं है पैसा, यही है अमाउंट, तो आप ये अमाउंट डाल के आगे बढ़ सकते हैं। आप कन्फर्म कर दीजिए। चलिए अब मैं आ चुका हूँ थर्ड सेक्शन पे, टोटल डिडक्शंस। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी कोई डिडक्शन नहीं है, कंफर्म कर दीजिए। चलिए अब टैक्स पेड वाले सेक्शन पे आ जाते हैं, क्लिक कीजिए। कैसे भी 5 लाख की इनकम जो हमने दिखाई है, इस पर कोई भी आपका टैक्स नहीं रहेगा। 0000 7.5 लाख तक कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कंफर्म कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने की मेरी पूरी कोशिश रहती है अपने चैनल पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टोटल टैक्स लायबिलिटी अभी यहाँ पे 0 है, बिल्कुल। आप इस पर भी क्लिक करेंगे, देखिए हर स्टेप पे कन्फर्म्ड आ गया है, इस पर भी कन्फर्म कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 4,54,000 की आपकी सैलरी नेट आई है। 5 लाख का जो अमाउंट था उसमें से माइनस हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और इसमें ऐड हुई आपकी अदर इनकम, तो 5,54,000। इस पर जो आपका टैक्स बना वो है 7,724, और इसका आपको रिबेट मिल गया अंडर सेक्शन 87। रिबेट का मतलब एक तरह से डिस्काउंट मान लीजिए, राइट। अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से कम है न्यू टैक्स रेजिम में, तो जो भी टैक्स ज़रूर बनेगा, लेकिन उसका आपको एक तरह से डिस्काउंट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, राइट। तो पूरा रिबेट मिला। अभी आपका पूरा जो टैक्स है वो 0 हो चुका है, राइट। 0 टैक्स से आप कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। सब पे यहाँ पे कन्फर्म हो गया है। प्रोसीड, प्रीव्यू, रिटर्न। इसके बाद आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है, नो एरर्स फाउंड। अगर एरर आती है तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन में मिल जाएगा कौन सी सेक्शन में एरर है। घबराने की कोई बात नहीं, आप क्लिक कीजिए उस सेक्शन पे और उसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे एरर है जो नहीं ठीक हो रही है, कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। मेरा जो प्रोसेस है, मैं ई वेरीफाई लेटर करके इसे सबमिट कर दूंगा और उसके बाद ई वेरीफाई करूंगा। अगर आप चाहें तो ई वेरीफाई हाथ के हाथ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वेरीफाई वाया ITR-V का मतलब है कि आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो प्रिंट PDF जनरेट होती है आपकी एक्नॉलेजमेंट की, उसका आप प्रिंट लेंगे, बेंगलोर के एड्रेस पर भेजेंगे। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है फ्री का तो आप डेफिनेटली ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आधार OTP के थ्रू इसे वेरीफाई कर दीजिए। सो E-वेरीफाई लेटर और आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने की बात हो रही है, सबमिट कर दीजिए। सो आप देखेंगे सबमिट होने के बाद इस तरह से आपको एक मैसेज आता है। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है रिटर्न को। तो E-फाइल, E-वेरीफाई रिटर्न, यहाँ पे आप E-वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन है आधार OTP से वेरीफाई करने का, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो अभी आप देखेंगे रिटर्न E-वेरीफाइड सक्सेसफुली करके हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। अब आप इसकी कॉपी एक्नॉलेजमेंट वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए यूज़फुल था। क्वेश्चंस कमेंट्स मैसेज में ज़रूर मुझे बताइए। और ये मेरा इंस्टाग्राम ID है CA संदीप कुमार, आप यहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।